तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में मिस्टर शाह ने बिन को बोला था इस दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जिसे लिख कर रखा जाता है, और जिसे लिख कर नहीं रखा जाता है उसे इस दुनिया वाले भुला देते हैं। और ये बात तो तुमने ही मुझे कहा था। बिन बोलता है हाँ ये सही है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप अगर लोगों को गधे को दिखाकर बोलेंगे कि ये घोड़ा है तो फिर लोग मान जाएगा कि वो घोड़ा ही है। मिस्टर शाह बोलता है और इसीलिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब से तुम मेरे साथ आओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक किताब में हर वो चीज को लिखो जो कुछ भी मैंने किया है या फिर करने वाला हो, और वो भी कि मैं ये सब किस वजह से कर रहा हूँ, ताकि मेरे किए गए काम को कभी भुलाया ना जा सके। बिन बोलता है लेकिन मैं मुरीम या मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मिस्टर शाह बोलता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिन अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये आदमी क्या सच में इसे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं उसका एहसानमंद हूँ। एग्जाम में फेल होने के बाद अगर मैं घर वापस चला जाऊँ तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर वो मिस्टर शाह को बोलता है ठीक है मैं इसे एक बार करने की कोशिश तो जरूर करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिन पूरी रात भर मिस्टर शाह के बारे में लिखना शुरू कर देता है। फिर हमें सीधा ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों कहीं पे जा रहा होता है, और मिस्टर शाह के पीछे पीछे चलते चलते बिन बहुत ही ज्यादा थक चुका है जिसके वजह से वो जोर जोर से हांफने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार वो इस तरीके से बिना थके कैसे चल सकता है। ऊपर से वो अपने पीठ पर एक बहुत बड़ा तलवार भी लेकर रखा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक जगह पर रेस्ट करने लगता है, और मिस्टर शाह उसको बोलता है तुम्हारा शरीर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बिन बोलता है आप मेरा कॉम्पेयर अपने जैसे एक मुरीम वॉरियर के साथ कैसे कर सकते हैं, क्या आप बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं। इसके बाद मिस्टर शाह बिन को कुछ ज्ञान के बातें बताने लगता है जो कि बिन अपने किताब में लिखने लगता है, जो देखकर मिस्टर शाह बिन से पूछता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। बिन बोलता है मैं इसे लिख रहा हूँ, मुझे आपके हर एक बातों को और हर एक काम को किताब में लिखना होगा। मिस्टर शाह बोलता है ओ तुम्हारा पेनमैनशिप तो बहुत ही अमेजिंग है। बिन बोलता है हालांकि मैं अभी इस सिचुएशन में हो सकता हूँ लेकिन मैं इस बारे में बड़ी बड़ी डींगे मार सकता हूँ। मैं कम से कम 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से लिख रहा हूँ, इसलिए कम से कम एक ऐसा चीज तो होना चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूँ, है ना। ये बोलते हुए बिन हंसने लगता है और मिस्टर शाह बोलता है नहीं मैं उस तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ जिस तरह से तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। जब तुम रुकते हो और शुरू करते हो तब कोई भी हिचकिचाहट नहीं होता है, और जब तुम अपने ब्रश को ताकत देते हो तब भी तुम शब्दों के कठिनाइयों को नहीं खोते हो, और इसका फ्लो बहुत ही अमेजिंग है। बिन हैरानी के साथ अपने ब्रश को देखते हुए बोलता है क्या ये है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें शाम के वक्त दिखाया जाता है कि वो दोनों एक इन के अंदर जाता है। बिन इन के अंदर जाते ही सीधा लेट जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है पूरे दिन चलने के बाद मैं अब और अपने मसल्स को भी नहीं हिला पा रहा हूँ, भले ही मुझे नहाने और अपने कपड़े को बदलने की जरूरत हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे मिस्टर शाह आ जाता है जिस वजह से बिन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है आखिरकार कौन है। मिस्टर शाह बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। बिन पूछता है क्या 20 रात में आपको मुझसे कुछ चाहिए। मिस्टर शाह स्माइल करते हुए बोलता है आज का चांदनी रात बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, चलो बाहर चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बिन एक चादर ओढ़कर मिस्टर शाह के पीछे पीछे जाने लगता है और मन ही मन सोचते हुए बोलता है आखिरकार हम आधी रात में ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर पहुंचने के बाद मिस्टर शाह अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते हुए बिन अपने मन में बोलता है आखिरकार वो अपने शॉट के साथ क्या करने के प्लान कर रहा है। जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूँ वो शॉट उतना ही ज्यादा अजनबी लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह के शॉट से ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर बिन बोलता है क्या उस शॉट से लाइट निकल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह अपने शॉट को सामने के ओर बहुत ही जोर से मारता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पैदा होता है, और फिर मिस्टर शाह अपने शॉट को घुमाते हुए एक पावरफुल स्लैश मारता है जिसके वजह से बहुत सारे पत्ते बीच में से कट जाता है, जिसे देखकर बिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने नोटबुक को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह अपने शॉट प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है, जिसे देखते हुए बिन बोलता है नहीं मैं इसे नहीं कर सकता। इसके बाद हमें मिस्टर शाह की चांद के साथ एक बहुत ही शानदार पोज को दिखाया जाता है, और फिर बिन से पूछता है क्या तुमने इसे देखा। इसे Y7 शॉट आर्ट कहा जाता है और इस शॉट को मूनलाइट ब्लेड कहा जाता है। बिन बोलता है हाँ मैंने इसे देखा, लेकिन मुझ में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मैंने इसे साफ तरीके से देखा। इस बात को सुनकर मिस्टर शाह बिन की तरफ देखता है और फिर उसको बोलता है चलो वापस अंदर
चलते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और वो दोनों फिर से अपने मंजिल के लिए निकल जाता है। चलते चलते दोपहर से लेकर शाम हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी वजह से बिन अपसेट होता है, जो देखकर मिस्टर शाह बिन से पूछता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। बिन बोलता है, सौटा जो आपने मुझे कल दिखाई थी, क्या मेरे लिए इसे देखना ठीक है? मैंने सुना है कि मुनीम के योद्धा कभी भी अपने आंख को दूसरों को नहीं दिखाता है। मिस्टर शाह बोलता है, तुम्हें दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें इसका एहसास हो सकता है, लेकिन तुमने जो देखा है वो तुम्हें समझ में नहीं आया है। क्या तुम जानते हो कि मेरे इस शॉट में क्या मीनिंग छुपा हुआ है? क्या तुम जानते हो कि मेरे हर एक काम का मतलब क्या है? मास्टर अपने डिसाइबलों में किसी के हेजिटेशन को समझकर ही बैटल के रिजल्ट का डिसीजन कर सकता है। अगर कोई इंसान हर एक मोमेंटम में हर एक सिंगल मीनिंग को नहीं समझता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं देखा है। बीन बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मिस्टर शाह आगे बोलता है, और साथ ही ये भी वजह है कि इस वक्त तुम्हारे पास कोई भी एनर्जी नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो। इस बात को सुनते ही हमें दिखाया जाता है कि बीन अपने पेट में हाथ रख देता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक इन का सीन दिखाया जाता है और उस इन के अंदर जब बीन आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ था और एक भी सीट खाली नहीं था। वो एक वेटर को बोलता है, एक्सक्यूज मी। वेटर बोलता है, हाँ एक सेकंड रुको। ये सुनकर वो हंसने लगता है और तभी पीछे से मिस्टर शाह आकर बोलता है, आखिरकार तुम किसके लिए खड़े हो? और तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके अंदर के सभी लोग मिस्टर शाह की तरफ हैरानी के साथ देखने लगता है और तभी एक बंदा जो कि शायद से इस इन का ओनर है, जो कि भागते हुए आकर बोलता है, आप दोनों को स्वागत है। मिस्टर शाह अंदर आते हुए बोलता है, हमारे लिए यहाँ के सबसे बेस्ट डिश लेकर आओ और साथ ही में मेरे लिए चाय और शराब भी लेकर आना। इनका मालिक बोलता है, जी सर मैं समझ गया। बीन अपने आसपास देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काम करना बहुत ही ज्यादा थका देने वाला होगा। यहाँ पर तो चारों ओर हर तरह के लोग हैं, नोबेल लेडीज से लेकर मुनीम के योद्धाओं तक, यहाँ तक कि हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर भी है। इसलिए परेशानी का कारण न बनने के लिए हमें दूसरे लोगों के बारे में अंदाजा लगाने की और पता लगाने की जरूरत होगा। अगर कोई शांत है तो फिर तुम थोड़ी देर के लिए उन्हें इंतजार करवा सकते हो और जो एक गुस्सेल मुनीम योद्धाओं की तरह दिखाई देता है उसे तुरंत ही सेवा किया जाना चाहिए। मिस्टर शाह बीन को बोलता है, तो क्या मैं एक गुस्सेल मुनीम के योद्धा जैसा दिखता हूँ? बीन बोलता है, आखिरकार आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। मिस्टर शाह बोलता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर वेटर बिजी है तो फिर कोई भी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकता है। बीन स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ये आप होते तो क्या आपको लगता है कि आप इंतजार कर सकते थे? और अपने मन में बोलता है, वो डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जिसे इससे पहले कभी भी इग्नोर नहीं किया गया हो। मिस्टर शाह बीन को बोलता है, मैं एम्प्लॉय के एटीट्यूड की वजह से खुद को परेशानी में नहीं डालता। अगर वो रूट है तो फिर मुझे सिर्फ उनके आदत को ठीक करना है, मैं तो दूसरे लोगों के बारे में चिंतित हूँ। बीन हैरानी के साथ बोलता है, दूसरे लोग? तभी वो अपने आसपास देखने लगता है तो उसका ध्यान एक टेबल के ऊपर जाता है जो कि उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कौन है और मिस्टर शाह इन लोगों की वजह से इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।